अस्सलाम वालेकुम। ओवुलेशन क्या है और ये कब होता है और किन दिनों में होता है? बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि भाई ओवुलेशन के बारे में बताएं, ओवुलेशन क्या है और ये किन दिनों में होता है। जब एक लड़की के पीरियड आना शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ ही उसकी बॉडी से ओवुलेशन होना शुरू हो जाती है। यानी कि तकरीबन एक लड़की के जब पीरियड 12 साल से लेकर 16 साल के दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो 13वें साल में आ जाएं, 14वें में आ जाएं, 15वें साल या 16वें साल में आ जाएं, तो उसके साथ ही जो ओवुलेशन है वो होना शुरू हो जाती है। ओवुलेशन का मतलब है कि हर माह औरत की ओवरी से अंडे यानी एग का खारिज होना या रिलीज़ होने को ओवुलेशन कहा जाता है। हमारी बच्चादानी के ऊपर दाएं और बाएं जानिब दो नालियां होती हैं जिन्हें फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब के आखिरी सिरे पर एक एक ओवरी होती है। हर माह एक ओवरी से एक मैच्योर अंडा खारिज होता है। मैच्योर उसको कहते हैं यानी कि वो बिल्कुल तैयार हालत में होता है। सिर्फ उससे स्पर्म के मिलने की देर होती है तो वो फर्टिलिटी के काबिल हो जाता है, यानी कि 12 आवरी के काबिल हो जाता है और प्रेगनेंसी का अमल वहीं से शुरू हो सकता है। ये अंडा ओवरी से खारिज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यानी उस नाली के अंदर आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद अगर वो लड़की या औरत शादीशुदा है और अपने शौहर से मिल चुकी है तो यहीं पर यानी फैलोपियन ट्यूब में शौहर के जरासीम यानी स्पर्म अंडे से जाकर मिलते हैं। इसके बाद अंडा मज़ीद नीचे आ जाता है यानी बच्चादानी में आ जाता है। बच्चादानी में पहुंचने के बाद अंडा बच्चादानी की अंदरूनी परत में अपनी जगह बनाता है और वहीं पर फिक्स हो जाता है और इस तरह यहीं से प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाता है। याद रखें कि किसी भी लड़की को पीरियड्स, ओवुलेशन या हामला होने के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लड़की शादी से पहले किसी लड़के से मिलती है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ओवुलेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ओवुलेशन क्या है। आसान अल्फाज में ओवुलेशन का मतलब है हर माह औरत या लड़की की ओवरी से अंडे के खारिज होने को ओवुलेशन कहा जाता है, जिसके बगैर प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होना मुमकिन नहीं है। ओवुलेशन कब और किन दिनों में होता है? ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आपको अपने माहवारी के टोटल दिनों का पता होना ज़रूरी है, जिसके बगैर ओवुलेशन को ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, आजकल बाज़ार के अंदर ऐसे किट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे और डेली टेस्ट करना होगा, तब जाकर शायद आपको पता चल सके। इसके बगैर शायद मुमकिन नहीं है। याद रखें कि जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं उसी दिन से आपकी ओवरी में यानी आपकी जो ओवरी है उसमें अंडा बनना शुरू हो जाता है। एक साइड पे आपकी पीरियड शुरू हो जाते हैं यानी खून आना शुरू हो जाता है और दूसरी साइड पे ओवरी के अंदर तकरीबन अंडा बनना शुरू हो जाता है। मे बी एक दो दिन बाद यानी तकरीबन उसी दौरान ही वो बनना शुरू हो जाता है, पीरियड्स के दौरान ही। अंडा को बनने और तैयार होने में तकरीबन 12 से 13 दिन लगते हैं और 14वें दिन वो रिलीज़ होता है। या आप ये कह सकते हैं कि ओवुलेशन हमेशा पीरियड टू पीरियड के दरमियान वाले दिनों में होता है। अगर एक औरत के पीरियड नॉर्मल रेगुलर हैं, हर माह आते हैं और 3 से 5 दिन या 7 दिन तक रहते हैं और उसकी पीरियड टू पीरियड टोटल जो साइकिल है 28 दिनों के, यानी टोटल 28 दिनों के बाद उसको हर माह पीरियड आ जाते हैं, तो उस औरत की ओवुलेशन सेंटर वाले दिन यानी दरमियान वाले दिन 14वें दिन होगी। 28 दिन है तो उसका जो सेंटर वाला दिन होगा दरमियान वाला वो 14वां दिन होगा। ठीक है, उस दिन उसकी ओवुलेशन होगी। अगर किसी औरत के पीरियड रेगुलर नहीं है, एक बात याद रखें कि तकरीबन 21 दिन से लेकर 35 दिन के दरमियान अगर किसी औरत की माहवारी साइकिल है और उसको माहवारी हर माह आती है तो इसे रेगुलर कहा जाता है। लेकिन अगर किसी औरत की माहवारी साइकिल 19 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा है तो इसे इर्रेगुलर या एबनॉर्मल पीरियड कहा जाता है।
اس طرح کی عورت کی جو اووولیشن ہے اس کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ لگاتار 2 سے 3 ماہ یا 4 سے 5 ماہ تک اپنی ماہواری سائیکل پر نظر رکھے، اس کے ٹوٹل دنوں کو کاؤنٹ کرے اور کسی کاغذ پر لکھتے جائے۔ 3 سے 5 مہینے کے بعد ٹوٹل دنوں کی تعداد کو جمع کرے، جتنے دن بنتے ہیں، 100 دن بنتے ہیں، 150 بنتے ہیں، 200، 250، جتنے دن بنتے ہیں، اور جتنے مہینے کا ریکارڈ ہے، 3 مہینے کا ہے، 4 کا ہے، 5 کا ہے، اس سے تقسیم کرے۔ جو رزلٹ نکلے گا، جتنے دن نکلیں گے، وہ آپ کی اوسط جو ہوگی، یعنی کہ پیریڈ کا جو اوسط دن ہوں گے، وہ آپ کے اگر وہ 28 دن آتے ہیں، 30 دن آتے ہیں، 32 دن آتے ہیں یا 34 دن آتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی ایک جو کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹل دن آپ کے بن جائیں گے۔ پھر اس کا جو سنٹر والا دن ہوگا، آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، وہ آپ کی اووولیشن کا دن ہوگا۔ 3 سے یعنی کہ 5 مہینے کے بعد ٹوٹل دنوں کی تعداد کو جمع کرے اور جتنے مہینے کا ریکارڈ ہے اس سے تقسیم کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو اس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کے ٹوٹل دنوں کی تعداد کتنی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اس طریقے سے اووولیشن کو ٹریک کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جب آپ کو آپ کی اووولیشن کے دن کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کو حاملہ ہونے میں بہت آسانی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اووولیشن ہر عورت میں اور ہر بار پیریڈ کے درمیان والے دنوں میں ہی ہو۔ اس سے 4 یا 5 دن پہلے اور 4 یا 5 دن بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حاملہ ہونے کے لیے آپ درمیان والے دنوں کے علاوہ بھی ٹرائی کرتے رہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بظاہر جسمانی طور پر صحت مند نظر آ رہی ہے اور اس کی عمر بھی کم ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی اووولیشن ہی نہ ہو رہی ہو، فیلوپین ٹیوب میں کوئی مسئلہ ہو یا بند ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کی وائٹ ڈسچارج یا ڈسچارج میں کوئی مسئلہ ہو تو اس سے بھی اووولیشن اور پریگننٹ ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں اپنی کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔